अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, अभी हम लोग ना सिंपल इंटरेस्ट के जो है फिनांस हमने टॉपिक शुरू किया था, सिंपल इंटरेस्ट वाला। उसके अंदर हम लोग जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो है ना इंशाल्लाह आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करवा देगा। ठीक है, तो ये फिनांस वाला जो है हम फर्स्ट जो है फिनांस का फिनेंशियल मैथ का कौन सा करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अभी तक हमने दो वीडियोस बनाई थी, वीडियो V1 यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इस दोनों वीडियोस के अंदर मैक्सिमम आई थिंक 20 मिनट की वीडियोस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो इसमें हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात की है, होता क्या है। ठीक है, और साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब मज़ीद इसका इंशाल्लाह हम देखते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, टेंशन नहीं लेनी यार आप लोगों ने। ठीक है ना, मेरे होते हुए फर्स्ट अटैम्प्ट में इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर यार 1 महीने में मैं तैयारी करवा सकता हूँ तो आप लोग यार क्या मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। अच्छा जी, ये जो है ना ये वाला आपने क्वेश्चन का नंबर नहीं देखना, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड, मेरे पास ओल्ड बुक पड़ी हुई है। तो आप लोगों के पास जो है PSC 2 की 1 वाली बुक है, तो आपने इसको ऐसे देखना ही। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी यार, इसी के अंदर लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप ये वीडियो देख लो अगर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है देन नो प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू PRT। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू PRT है, लेकिन हमें ये पता था कि रेट बेसिकली क्या होता है, रेट परसेंटेज के अंदर होता है। ये आपको पता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब बटा 100 लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं PRT वाले कितने हैं, PRT, ये PR, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, ये वाला नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ना B ना C। ए भी थले, ਇਹਦਾ मतलब है कि पहला ही ऑप्शन साडा गुड। समझ आ गई? जहाँ समझ नहीं आनी आपने मेरे से पूछना है भाई। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी इसलिए बनाया है मैंने, और साथ में आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपके पास जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पिछले सिलेबस का था, अब नहीं है, इसको दफ़ा दूर करते हैं। डन। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है, यहाँ पे चेस आएगा यार। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1355 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब इस एक क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपको समझ ज़बरदस्त वाली आएगी। उसने कहा फ्यूचर वैल्यू किसकी, 1350 की। इसका मतलब है 1355 फ्यूचर वैल्यू नहीं है, ऑफ। उसने कहा ऑफ, यानी 1355 की फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू। यानी क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बताऊँ आपको तो ये उसकी क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1355 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ, यानी रेट हमारे पास आ गया 8% पर एनम। ठीक है, उसने दिया PA स्टैंड फॉर पर एनम, यानी सालाना दिया हुआ है, फॉर 5 ईयर्स। टाइम उसने कितना दिया है, 5 साल। समझ आई? तैसे मालूम की करना है, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता है फार्मूला, हमने निकाला हुआ है भाई, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। फार्मूला भूल जाए, ये होने नहीं देना आपने। इसको 40-50 दफ़ा पेपरों से पहले यार लिख लो। हकीकत बात है, फार्मूला नहीं आएगा तो भाई कुछ नहीं होएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, फार्मूला आएगा तो सब कुछ आएगा। अब ये हमें पता है, ए क्या है नहीं पता, तो फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करो, 1355 इंटू 1 प्लस R कितना है, 8% है, 8% का लगेगा 8/100 इंटू रेट कितना, 5 साल है। इस सब को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, आंसर देख लेते हैं। अभी 1355, यार आप कोशिश करो कि खुद भी जो है ना इसको करो कैलकुलेटर पे सॉल्व। ठीक है, 1355 इंटू 1 प्लस, अच्छा 8/100 का आपको पता है कि अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं 0.08 में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1857। ये 1897, ये आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को कितने तरीक़ों से वो पूछ सकते हैं, यानी मैं एक एग्जांपल देने लगा, यानी हम इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये था जो सिंपल मैंने आपको बता दिया, जो आम टीचर्स करवाते हैं, लेकिन ताबिश साहब एक वक्रे हट के यार चेस तो उसी वक्त आता है ना कि भाई को थोड़ा अलग करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये उसने कहा है, ये आंसर उसने दे दिया हुआ। ठीक है, अब ये जो सीन है, रेट उसने दिया है 8%। फ़र्ज़ कर लो उसने ये रेट नहीं दिया, फ़र्ज़ कर लो रेट उसने नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू उसने दी हुई है हमारे पास, ये है 1897, 1897। हमें पता है एक फार्मूला क्या है, 1897 इज इक्वल टू 1355 इंटू 1 प्लस रेट कितना है नहीं पता, रेट की जगह पे R लिखा, T कितना है 5 साल है, ये आ गया। ठीक है, अब
एक तो तरीका ये है कि आप लोग जो है ना लंबे वाला प्रोसीजर करो। मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ठीक है। ये यार इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है जी, आप लोग इसको ना ऐसे 1897, ये क्या हो रहा है, ज़रा हो रहा है जाके तकसीम हो जाएगा बटा 1355 इंटू 1+5r। इसको तकसीम किया, ये प्लस हो रहा है, ज़रा के माइनस आएगा, फिर डिवाइड होगा। यानी ये लंबा जोड़ा काम है भाई, ये पंगों में हमने नहीं पढ़ना। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बड़ा चस वाला तरीका है यार। 1897 हमने सेम मेथड से लिखा। अब ये क्या है, इक्वल का साइन है। ये कैलकुलेटर हमने कैसे करना है, मेन कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना आना चाहिए हमें, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए ये जब इक्वल का साइन कैसे डालना है, ये अल्फ़ा और सॉल्व, अल्फ़ा और कैलकुलस यानी सॉल्व इज इक्वल टू, ये वाला आपने प्रेस किया। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, अल्फ़ा साथ में सॉल्व। आपने कैलकुलेटर साथ पकड़ के मेरे साथ करना है यार, ठीक है, वरना भूल जाएगा। ऐसी वीडियो है, आप बार बार भी देख सकते हैं इसको। अब 1355 हमने लिख देना, लिख दिया। फिर क्या करना है, वही वाला 1+5। अच्छा, अब ये r है, इसको क्या करना है, इस r को हमने फ़र्ज़ कर लेना हमारे पास ये x है। अब x कैसे लिखना है, ये अल्फ़ा का बटन और साथ में ये वाला बटन ब्रैकेट क्लोज वाला, ठीक है। अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज, साथ में ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी, यानी अल्फ़ा और ये वाला बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास जो है x लिख देगा, यानी x हमारी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये है जी शिफ्ट और कैलकुलस। शिफ्ट और कैलकुलस प्रेस करेंगे तो आ जाएगा सॉल्व फॉर x। जब ये हमारे पास आ जाएगा, ये निचले वाले को नहीं आपने देखना, इसको भूल जाना है। ये पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था तो उसका ये आंसर आएगा, तो आपने इसको नहीं देखना, सिर्फ आपने देखना सॉल्व फॉर x आ गया। जब आ जाए तो आपने सीधा जाना है इज इक्वल टू वाले साइन के ऊपर, तो आपने इसको प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.08। आपने देख लिया होगा 0.08। इसका मतलब है रेट हमने ये 8% को अगर लिखें हम लोग तो 8/100, तो ये 0.08 ही आता है। इसका मतलब हमारा रेट यहाँ से निकला है। इसी तरह अगर वो हमें रेट दे देता है, टाइम नहीं देता, तो क्या करना है, हमने रेट 0.08 लिखना है और 5 की जगह पे x लिख देना है। तो इसी तरह यानी बड़े ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको अभी रेट के जो है ना डायरेक्टली इधर से इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। और अब मैं समझता हूं कि अगर बंदे को ये वाली ट्रिक आती है ना तो आराम के साथ यार चांस ही नहीं है बंदा फेल हो जाए। और हालांकि इसके अंदर जो है पासिंग रेशो बड़ी कम है, यानी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी यार, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े तरीके हो सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू दे दी, प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद अब अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1400, 8% सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। सिंपल बात, उसने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, 1400 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब एक तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि यार 1400 रुपये हमारी फ्यूचर वैल्यू है, ऐसे ही है ना। अब 1400 हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, तो मैं देखूं यहाँ पे ये 1400 हमारे पास आ गई फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, यानी ए। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, इसका मतलब है 1400 से कम होगी, ये बात कन्फर्म है ना। इसका मतलब है 2000 3000 तो ये हो ही नहीं सकते क्योंकि 1400 से वो बड़े हैं। अब इसका मतलब 900 और 1000 रह गया, यानी आपकी चांस ऑफ पासिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ गई। अब ये दो ऑप्शन में से एक होगा। सिंपल क्या करना है हमने यार, हमें पता है कि ये हमारे पास 1400 है। सिंपल क्या करना है, 1400 बराबर है P × 1 प्लस R कितना है 8%, 0.08। ये समझ आई ना, 0. ऐसे लगा, यानी 8% परसेंट पर लगा 100 देसी तरीका, ठीक है। 8/100 को हम लिखें तो 0.08 आएगा, ठीक है। और टाइम कितना है, 5 साल है, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको सिंपल एक तरीका ये है कि आप लोग जो है ना इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस और ये सारे को आंसर निकाल के डिवाइड कर देना है। और एक तरीका फिर क्या बताया था मैंने, 1400 इंटू, ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, पक्का हो जाए आपका। अब ये 1400 इंटू क्या आ गया, P, सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ यार, आप भूलने नहीं जाना, ठीक है, अपने भूलना नहीं है इसको। 1400, ये फिर दोबारा लिखना 1400 अल्फा और ये कैलकुलस वाला प्रेस बटन के, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, ये P की जगह पे हमने लिख देना है X, क्या लिखना है X, ये अल्फा, साथ में ये वाला बटन प्रेस करना है। ये आ गया हमारे पास, यानी P जो हमने फाइंड करना है। फिर ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस R कितना है 0.08 इंटू 5, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू वाला प्रेस नहीं करना हमें, ये वाला प्रेस नहीं करना। पहले क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स वाला देखना है, शिफ्ट और ये कैलकुलस, शिफ्ट के निचले वाला कैलकुलस वाला बटन। आज गया सॉल्व फॉर एक्स।
अब फिर हमने प्रेस करना 0 सॉरी इक्वल वाला, तो 1000 आ गया। अभी देखो 1000 आया डी वाले ऑप्शन में, तो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये भी हो सकता है कि ये भी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू भी दे दे, फ्यूचर वैल्यू भी दे दे, रेट ना दे या टाइम ना दे, तो आपने इसी तरीके के साथ इसी यानी इस एक मेथड से आपने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं और इंशाल्लाह ताला आपके ये सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। बस यार टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं अभी नहीं कराना लगा, अभी आप यार बंदे नए नए हो, स्टार्टअप है, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बड़े ही चस वाले माहौल से मैं कराऊंगा आपको। बस हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, ठीक है। 2 नफल डेली के पढ़ के दुआ मांगनी है मेरे लिए भी अपने लिए कि अल्लाह ताला हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवा दे, ठीक है। मैं भी सीख कर रहा हूँ यार, तो मेरे लिए भी दुआ करनी बनती है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब उसने कहा कि एक बंदा पर्सन बारोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, इन हाउ मेनी इयर्स विल ही ओ इंटरेस्ट ऑफ ₹3600। यहाँ पे बात समझने वाली है मेरे भाई, तुमने चिंता नहीं करना, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ यही वाला, ठीक है। उसने कहा है कि एक बंदे ने 20,000 रुपया बैंक से उधार लिया है, रेट कितना है 12%, यानी हमारे पास पी है कितना 12 नहीं 20,000, कितना 20,000, तो रेट है 12% पर एनम, और इन हाउ मेनी ईयर्स, लो जी साल पूछ लेने उन्होंने, टाइम दसना है, टाइम कितना टाइम, इन मेनी इंटरेस्ट ऑफ ₹3600, मतलब इंटरेस्ट जड़ा है वो 3600 रुपया है। अब इस क्वेश्चन को बड़े तरीकों के साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं सबसे आसान वाला तरीका इस्तेमाल करूं। आपको पता है कि I = PRT, वैल्यू पुट करो, I की है 3600, यानी एला की ये इंटरेस्ट है, यानी जो इस अमाउंट के ऊपर कमाया है। सिंपल बात यार, 20,000 में 3600 प्लस करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, तो आप फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाया। तो पी कितना है 20,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12%, यानी 0.12, ठीक है। और टाइम कितना है नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय टी लिख लो, एक्स लिख लो, जो मर्जी लिख लो। सिंपल क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इधर कर दो डिवाइड, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करने की, ताकि पक्का हो जाए भी आपका पक्का 3600 एल लो, फिर अल्फा और सॉल्व, फिर 20,000। अब एक आपके पास ऑप्शन है, माजरती यार थोड़ा तबीयत ख़राब है, मैंने कहा यार, ठीक है। अच्छा जी, 20,000 को अभी ये 4 0 है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ये वाला बटन आप लोग देखो, ए वाला, ठीक है, यानी ये वाला बटन प्रेस करना है, ये 10 आ जाना है। जितनी 20,000 के अंदर 4 0 होती हैं, तो आपने लिख देना सिंपल 4, यानी ये 2 × 10 4, इसका मतलब होता है 20,000, ठीक है। आपने सॉल्व यानी 4 0 लिखने लग पड़ेगा, ठीक है, यानी इजी वे में जाना, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय 0.12, अब टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, अल्फा और एल एक्स आ गया, ठीक है। अब हमारा हो गया कंप्लीट, शिफ्ट कैलकुलस सॉल्व फॉर एक्स आ गया, ए बटन प्रेस किया, 1.5 आ गया। इसका मतलब है टाइम हमारे पास कितना है जी 1.5 ईयर्स, 1.5 साल, इतने लब्बो कितने जी 1.5 साल, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर आपने ज़हन में रखना है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व 2 तरीकों से कर सकते हैं। मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाया, आप जो है फ्यूचर वाला भी आ सकते हैं। यानी 20,000 में 3600 प्लस करेंगे तो हमारे पास वो वाली आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का हमें पता है कि क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए हो तो मैं नहीं चाहता रिस्क लेना, ठीक है। तो मतलब 20,000 में यानी 23,600 इंटू पी ए बराबर है P इंटू 1 + RT, ये फार्मूला था। पी हमारे पास कितना आ रहा है 20,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12%, 0.12, टाइम कितना है नहीं पता, ये लो। यानी इस क्वेश्चन इस जो है फार्मूले से भी आप लोग इस क्वेश्चन को पिछले इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं। डन हो गया। अगला सवाल आ जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। उसने कहा है कितना टाइम लेगा सम ऑफ मनी डबल हो जाए। अब इसमें कोई पंगे वाला काम नहीं कि भाई इसने कोई वैल्यू नहीं दी, सिंपल उसने हिंट दे दिया मेरे भाई। क्या दिया उसने, हिंट। अब यही तो बात है समझने वाली। क्वेश्चन नंबर है सिकस। उसने कहा कि डबल, यानी फर्ज कर लो कि जी पी हमारे पास कितना है जी
50 है, और ए हमारे पास फ्यूचर वैल्यू उसने कहा जी डबल है, समझ आ गई। रेट उसने दिया हुआ है 10% सिंपल इंटरेस्ट, टाइम असी मालूम करना है। तो यार क्यों नहीं काट सकते हो कि नहीं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, वैल्यूज पुट की 50 इंटू 1 प्लस रेट कितना है जी 0.1, 0 ला लो तो पानी ना लाओ, टाइम असी लिखना है मालूम करना है। सिंपल 0 से 0 गया, इधर आगे डिवाइड होगा तो 5 5 गुनी 10, मतलब शॉर्ट कर रहा हूँ यार, 2 इंटू 1 प्लस 0.10 टी। यार आपने क्या करना है सिंपल, वैसे ये भी मैंने टाइम लगा दिया, आप सिंपल ऐसे करो 100, ठीक है 100 बार बार कहने का वजह यही है कि आपको ये आज ही हल हो जाए, हालांकि पेपरों में खुला डुला टाइम है जी, खुला डुला। मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा ए ब्रैकेट क्लोज, डन। अब शिफ्ट कैलकुलस यार लो, ठीक है आंसर क्या आ गया 10, देखो जी एन आंसर आ गया 10 साल। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला आंसर डन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7, सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। यार सिंपल बात है, क्या करना है, एक सम जो हमने एक 1200 रुपया क्या करता है अर्न करता है, ठीक है, रेट कितने है जी सम रिक्वायर्ड मतलब, हाँ यार बड़ा ध्यान से देखना आपने, ध्यान नल दिस सम रिक्वायर्ड जो कि दरकार है टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200, यानी ये हमारे पास बेसिकली पी है, क्या है दी सम रिक्वायर्ड। यार वीडियो होगी काफ़ी बड़ी, नहीं यार पूरा करके जान छोड़नी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है यार, सिंपल बात है, ये 1200 रुपया हमारे पास क्या है इंटरेस्ट है, दी सम रिक्वायर्ड टू अर्न, सॉरी दी यार कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज, दी सम रिक्वायर्ड जो दरकार है टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। अब क्या करना है हमने, सिंपल यार निकालना है इसका इंटरेस्ट, तो इसको मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। 1200 इनटू आप लोगों को कंफ्यूज हो गया, पक्की बात है, वो कैसे, इसमें दरअसल उसने ये जो आई ये 1200 है ना, ये दरअसल उसने क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1200, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये 1200 क्या है इंटरेस्ट है, और ये क्या है रेट कितना है 18% है, रेट है जी 18%, तो कितना रहेगा 0.18 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट चीज। तो हम क्या करेंगे सिंपल यार, आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है, ठीक है, 1200 इंटू पी कितना नहीं पता, रेट कितना है 0.18, टाइम उसने दिया हुआ है मंथली टू अर्न अ मंथली मतलब 12, तो आपको पता है यार कहाँ से आ गया, आपको पता है कि साल में कितने होते हैं महीने, भाई 12 महीने होते हैं, तो मंथली मतलब 1/12 डन, 1/12। अब ये ध्यान से रखना है, अब उसने कहा मंथली निकालना है हमने, इसलिए मैंने इसको 12 से डिवाइड किया है, ठीक है। अगर उसने कहा होता जी क्वार्टरली तो फिर आपने 4 से डिवाइड करना था, ठीक है। अगर बाई मंथली का होता फिर हमने 6 से डिवाइड करना था। इस तरह क्वेश्चन हम मजीद करेंगे, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का भाई, ठीक है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करता है कैलकुलेटर पर, लिखो भी तुम भी हमारे साथ, लाला 1200 इज इक्वल टू पी नहीं हमें पता, तो हम अल्फा ये सॉल्व फॉर एक्स वाला मल्टीप्लाई करेंगे 0.18 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12 ठीक है। फिर ये हमारे पास सारा लिखा गया है, शिफ्ट कैलकुलस सॉल्व फॉर एक्स आ गया, लो जी 80,000 आंसर आ गया, 80,000 हमारे पास ये जी आंसर आ गया, डन हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया। इन व्हाट टाइम विल रुपीज, अगला क्वेश्चन करते हैं ना भाई, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1800, कितने टाइम 1800 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। यार इन्ना आसान सवाल, वैसे बंदा तो खुद ही करना है, लेकिन चलो मैं करवा देना यार, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट 390 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है, हमें पता है आई इज इक्वल टू पी आर टी है, 390 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, पी उसने दिया हुआ है। ओ भाई तुमको समझ में आई, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1800 यील्ड सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपया की है जी प्रेजेंट अमाउंट है, तो 5% की साढ़े कुल रेट है, तो 0.05 लिखना है,
टाइम सानू नहीं पता तो कोई कर लो सॉल्व, इनू तुसी भी नालों नाल करो, ठीक है ना, ताकि थोड़ा भी हल हो जाए सही तरीके के नाल भी। मैं बस इंजॉय वाले माहौल में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको भूले नहीं कभी, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ करते रहो। ये हमने लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व फॉर एक्स पे जाएंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, आ गया 4.33। यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला मेरे भाई, इतना प्यार से आपको समझा रहा हूँ तो यार एक लाइक तो बनता है ना भाई, जल्दी से लाइक करो यार, लाइक लाइक लाइक, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले। अब ये आंसर आ गया 4.33 ईयर्स, जहाँ पे तो भाई उसने कुछ और ही लिखा हुआ है, तो ये तो आ गया 4 ईयर्स, इशारे के बाद हमारे पास 0.33 है, इसका मतलब है 4 साल जमा 0.33। साल में कितने महीने होते हैं? 12। इन दो 12 नाल जरब देनी आऊंगी है ना, तो दो यार, तुम क्या करता है लगा। इसको 0.33 को मल्टीप्लाइड करो 12 से, आंसर आ गया हमारे पास 3.96। इसका मतलब राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आएगा 4, ठीक है। 3.96 को राउंड करें तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है 4 साल और 4 महीने, ये हमारे पास आ गया आंसर। डन हो गया। अगले वाला क्वेश्चन है जी, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 इज ड्यू इन 3 मंथ्स, यानी 3 महीनों में देना है, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट। यार सिंपल बात है, सिंपल इतना सिंपल कि तुम क्या करती, ठीक है। 20,000 रुपया अमाउंट है, 3 महीनों में देना है। द प्रेजेंट वैल्यू इफ इट इंक्लूड सिंपल इंटरेस्ट। यार 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 तुम क्या करती हो, 20,000 रुपया अमाउंट है, इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेटर करने हैं, ठीक है। 3 महीनों में देनी है उसने। यार अभी इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर ये कि मैं जो बाकी अगले क्वेश्चन रह गए ना वो फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक अगले पार्ट में करते हैं, ठीक है। दो में याद रखिएगा यार, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।